अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब? आज हम CS202 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट मिड टर्म के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं आप अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज है, व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज स्टैंड फॉर मार्कअप मीन ये वेबसाइट को क्रिएट करता है, तो इसका ये स्टैंड फॉर है, ये आपने अच्छे से याद करना है। हु इज मेकिंग द वेब स्टैंड्स, तो द वर्ल्ड वाइड वेब जो ये है ना, ये काम करता है किसका, वेबसाइट को मेक बनाने का और उसको स्टैंड करने का, वर्ल्ड वाइड वेब कंज्यूमर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, चूज द करेक्ट HTML फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। तो लार्जेस्ट हेडिंग जो होती है वो होती है H1, ये आपने याद रखना, ठीक है। H1 रिप्रेजेंट किसको करती है, हाईएस्ट मीन लार्जेस्ट लेवल हेडिंग को रिप्रेजेंट करती है H1। इस टाइम पे जो ये वाली हेडिंग है ये आई थिंक H2 या H3 होगी। H1 हाईलाइटेड होती है, जो बड़ी बड़ी आपको नजर आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल आप जब छोटी क्लासेस में थे तो आपको क्या होता था, एक क्वेश्चन दिया जाता था, नीचे आपने उसका आंसर लिखना था। जो क्वेश्चन होता था वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड किया होता था क्योंकि वो जाहिर हो कि क्वेश्चन है। फिर जब आप आंसर लिखते थे ना, तो सबसे पहले जो आप आंसर लिखते थे ANSWR, उसको आप हाईलाइट कर देते थे मार्कर के साथ, और उसके बाद आप मेन H2 लाइन में लिखते थे। तो इसको हम कहते हैं H1, जो हाईलाइटेड की हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट इंसर्टिंग द लिंक ब्रेक। तो कौन सा एलिमेंट है, तो वो हमारे पास है ये BR इंसर्ट करता है लाइन ब्रेक को इन HTML में। उसके बाद 5 हमारे पास है, इनमें से करेक्ट हेडिंग बताएं। तो वो हमारे पास ये है, जो बैकग्राउंड कलर हो, बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज HTML डिफाइन इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। तो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट जो हमारे पास होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग हमारे पास वो टेक्स्ट होता है जो, जैसे कि उसको हम बोल्ड करते हैं या सिमेटिक मीनिंग में हम उसको कह सकते हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट वो है जो एम्फासिस टेक्स्ट हो, तो वो हमारे पास है EM हमारे पास एम्फसाइजिस टेक्स्ट होता है, जो मोस्टली क्या होता है, इटैलिक वर्ड में लिखा होता है या फिर उसको सिमेट्रिक मीनिंग हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक। तो करेक्ट कौन सा, वो हमारे पास है ये AHERF। मैं सारे एमसीक्यू इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि आपके माइंड में वही बैठे जो मैं एक इसका करेक्ट होता है, ठीक है ना। तो इसका ये वाला करेक्ट है AHREF HTTP www की दुनिया ब्लॉगेस्ट मीन इस टाइप में लिखा हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मीन, इसमें पता है क्या मेन बात वो क्या कर रहे हैं, मेन बात वो ये कर रहे हैं कि HTTP मीन हाइपरलिंक जो होता है ये किस में ज्यादा बेहतर होता है। मीन जो A नंबर पे लिखा हुआ है वो और है, जो B पे लिखा हुआ वो और है, जो C पे है वो और है, जो D पे है वो और है। तो जो D वाला है ना वो हमारे पास इसका करेक्ट है, हाइपरलिंक मीन HTTP। इनमें से बेस्ट कौन सा, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच करेक्टर इज यूज द इंडिकेट एंड टैग। तो एंड टैग भी हमारे पास इंडिकेट ये होता है, ठीक है ना। एंड टैग से मेरा क्लोजिंग टैग जो फॉरवर्ड करे किसी भी स्लैश को, मीन क्लोजिंग टैग यूज फॉरवर्ड स्लैशेस, कि ये फॉरवर्ड स्लैशेस के लिए यूज किया जाता है। उसका नेक्स्ट हमारे पास है हाउ कैन यू ओपन अ लिंक इन अ न्यू टैब ब्राउजर विंडो। तो वो हम करते हैं ARF URL टारगेट ब्लैंक ओपन्स आर न्यू टैब। ब्लैंक क्या करते हैं, ओपन करते हैं न्यू टैब्स को। ये आप HTML पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। विच ऑफ दीज एलिमेंट्स आर टेबल्स एलिमेंट्स। तो टेबल TRTD, ठीक है, ये इसमें करेक्ट है। हाउ कैन यू मेक अ नंबर लिस्ट, OL ये मेक करता है नंबर लिस्ट। हाउ कैन यू मेक अ बुलेटेड लिस्ट, तो UL
ये अपने अच्छे से याद करने। ये एमसीक्यूज आपको कंफ्यूजन करेंगे। नंबर लिस्ट ओएल है और बल्टिड सॉरी बुल्टिड लिस्ट हमारे पास यूएल है, ठीक है ना। आपने ध्यान से एक एक पढ़ना है। और ये अगर आपको फाइल चाहिए हो तो आप कमेंट में मुझे बोल दीजिए कि मैं आपको फाइल भी सेंड कर दूंगा। ये व्हाट इज अ करेक्ट एचटीएमएल मेकिंग चेक बॉक्स। हम काफी यही एमसीक्यूज पढ़ के आए हैं। जैसे अब ये वाला आ गया मेकिंग टेक्स्ट इनपुट फील्ड, मेकिंग ड्रॉप। तो ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें बात कर रहे हैं चेक बॉक्स की, तो वो है इनपुट चेक बॉक्स। अब इसमें वो बात कर रहे हैं इनपुट फील्ड की, तो इसमें हमने क्या करना है इनपुट टेक्स्ट। अब इसमें बात कर रहे हैं एचटीएमएल मेकिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो इसमें हमने क्या बात करनी है वो करेक्ट जो एचटीएमएल है वो है सिलेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें टेक्स्ट एरिया बता रहे हैं कौन सा टेक्स्ट एरिया करेक्ट है, तो वो है टेक्स्ट एरिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल फॉर इंसर्टिंग एन इमेज। तो इसमें हमारे पास ये इमेज है, इमेज src इमेज gif alt my image। What is the correct HTML for inserting a background image। तो ये हमारे हम अभी ऊपर पढ़ कर आए हैं। Which is the HTML element define the title of the document। तो ये हमारे पास इस टाइप में लिखा जाएगा HTML में। बार बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप HTML पढ़ रहे हैं तो HTML में बार बार आपको यही चीजें मिलेंगी, तो ये आपको कंफ्यूजन भी करेंगे, ठीक है ना। आपने कंफ्यूज नहीं होना और ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे एक गलती यहाँ पे कर लेते हैं ना स्लैश की, तो आपका एमसीक्यूज गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच HTML एट्रीब्यूट स्पेसिफिक एंड अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर इमेज इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। तो इसमें हमारे पास आल्ट करेक्ट ऑप्शन है। विच डोको टाइप इज करेक्ट फॉर HTML5। तो इसमें हमारे पास है डोको टाइप HTML, स्टार्ट में ये लगा होगा, ठीक है ना। ये बहुत ही ईजी है, अगर आपने पढ़ कर आए होंगे ना उसमें लेक्चर्स में, तो आप फौरन यही एमसीक्यूज करेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इसका करेक्ट एमसीक्यूज है। जब ये आप एचटीएमएल करते हैं ना, ये बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट होता है, अहम किरदार अदा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स HTML एलिमेंट्स इज यूज स्पेसिफिक फोल्डर फॉर द डॉक्यूमेंट ऑफ अ सेक्शन। तो इसको हम कहते हैं फोल्डर, इस टाइप में जो होता है, ठीक है। उसके बाद HTML प्लेइंग द वीडियो फाइल्स। तो HTML प्लेइंग द वीडियो फाइल्स वो इस टाइप में होती है, मीडिया मूवी नहीं होती, वीडियो और स्लैशेस, ठीक है। HTML प्लेइंग ऑडियो फाइल्स, तो इसमें मीन इजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है, तो आपने ध्यान से करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द HTML ग्लोबल एट्रीब्यूट्स ऑफ एलिमेंट द ग्लोबल एट्रीब्यूट्स कंटेंट टेबल इज यूज्ड। तो कौन सा यूज किया जाता है वो हमारे पास ये स्पेसिफिक वेदर, एक सेकेंड, स्पेसिफिक वेदर द कंटेंट ऑफ एलिमेंट शुड बी एडिटेबल और नॉट। मीन कि जो हम उसकी सेटिंग करते हैं ना, सेटिंग मीन कैंडिडेट टेबल ट्रू मार्क्स HTML टेक्स्ट एलिजिबल, ठीक है ना। उसको नेक्स्ट हमारे पास है इन HTML ऑन ब्लर एंड ऑन फोकस है। ऑन ब्लर एंड ऑन फोकस क्या होता है, इवेंट एट्रीब्यूट्स, मीन कि वो जावास्क्रिप्ट जो होती है ना उसके एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं किसके लिए, इनपुट करने के लिए और अदर एलिमेंट्स को मीन प्रोवाइड करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली फाइल की समझ आई होगी। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो नीचे ग्रुप दिया हुआ है और उसमें आकर मुझसे आप मांग लीजिएगा, या मेरा कॉन्टैक्ट भी है उसमें आप रब्ता कर लीजिएगा। कोशिश ये कीजिए ग्रुप ज्वाइन करें, आपको इस तरह की और वीडियोस भी मिलती रहें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।